चलिए ध्यान दीजिए, क्या देखें क्या हम एमके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। आइए देखा जाए क्या आपका लाभ और हानि चल रहा है, बताना है कहाँ से, देखते हैं। 91 नंबर से बताना है। आइए बढ़ते हैं। 91 क्या कह रहा है? 91 कह रहा है, एक विक्रेता ने दीवाल घड़ी 250 रुपया में बेचकर 20% लाभ कमाया। खरीदार उसे किस कीमत पर बेचे कि उसे भी 20% लाभ प्राप्त हो? ध्यान दीजिए, क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना है सिर्फ। मैन, एम से मैन 1 है, ये मैन 2 है। तो यहाँ पर समझेंगे कि 250 रुपया में ई बेचा। एक विक्रेता है, ई विक्रेता है मतलब ई बेचने वाला है। ए विक्रेता भी है क्वेश्चन है, लेकिन समझा देते हैं। ई बेचने वाला है तो ई बेचा, एसपी मतलब सेल प्राइस, बेचा 250 रुपया में। तो ई बेचा ना 250 रुपया में, कितना में खरीद के लाया है हमको नहीं, ई बात नहीं पूछ रहा। कह रहा है कि पहिलका आदमी मैन 1 ई बेचा है। ध्यान दीजिएगा, पहिलका आदमी ई मैन 1 जो है ई बेचा 250 रुपया में, तो ई 20% लाभ कमा रहा। बात समझ गए? अब एगो आदमी बेच दिया तो कोई ना कोई खरीदा होगा, तो दूसरी का आदमी ये मैन 2 मतलब खरीदा, ध्यान दे, खरीदार है, ये खरीदार है। अब ये देखिएगा, ये 250 रुपया में बेचा, हम वस्तु 250 रुपया में आपको बेचेंगे तो आप 250 में खरीदिएगा ना। ये 250 रुपया में सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस ई खरीद लिया, तो 250 रुपया में ई खरीदा, ये 250 रुपया में बेचा तो ये 20% लाभ कमाया है। लेकिन अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उसे भी 20% लाभ प्राप्त हो। खरीदार उस किस दाम में बेचे, तो ये सीपी है। अब यह किस दाम में बेचेगा, ये खरीदार दूसरी का आदमी, किसको 20% लाभ होना चाहिए, तो यानी कि एक किस दाम में बेचेगा, एसपी पूछ रहा है, सीपी है, एसपी पूछ रहा है, तो आपको होल वैल्यू का सीधे गुना कर देना है। तो यानी कि देखिएगा 250 रुपया में खरीदा, 20% लाभ है, तो 20% लाभ का वैल्यू, होल वैल्यू कितना होता है? वैल्यू होता है 20% का वैल्यू कितना होता है? 1/5। लाभ है, लाभ कमाना चाह रहा था, जोड़ के 6/5, चाहे 120/100 लिख सकते हैं, है ना। 6/5, ये 5 से काटिएगा तो ये 50 बार में 50 में 6 से गुना कीजिएगा, 300 रुपया में ये आप बेचेगा। दूसरी का आदमी भले ही पहले का आदमी दूसरी का से बेच दिया 250 में, अब ये दूसरी का आदमी सोच रहा है कि हम भी कमाएंगे 20%, तो वह बेचेगा 300 रुपया में, तो 20% लाभ कमाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, क्या 92 नंबर, 92 चलिएगा क्या कह रहा है। 92 क्या कह रहा है? निकिता ने 30 केजी गेहूं 9.5 रुपए प्रति केजी तथा 40 केजी गेहूं 8.5 रुपए प्रति केजी के भाव से खरीदा है। एक बार 30 केजी खरीदा और एक बार 40 केजी खरीदा, तो ये खरीदा है 9.5 रुपए के भाव से, तो टोटल कितना हो जाएगा पता चल जाएगा। ये 8.5 रुपए खरीदा। देखिएगा, ये सीपी 1 है, ये सीपी 2 है। अब इसको बेच रहा है, कह रहा है कि
खरीदा, उन्हें मिला दिया, मतलब एक जगह मिला दिया था 30 और 40, 70 केजी हो जाएगा। अब इसको बेच रहा है 8 रुपये 90 पैसे, 8 रुपये 90 पैसे की दर से बेच रहा है। तो बताइए इस सौदे पर कितना रुपया लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। बस ये बात है। आपको इसको गुना करना है। देखिएगा यहाँ देखिएगा 5 15 29 27 1 28। आइए सुनना है तो सुनना बैठा देंगे, एक अंक के बाद दशमलव एक, यानी कि 285 इसका वैल्यू होगा। यहाँ देखिएगा इसको करेंगे तो 8 40 8 चौका 32 4, 8 5 का 20 के 0, 8 चौका 32 2 34। ये वाला सुनना है तो सुनना, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 340 रुपया हुआ। दशमलव का कोई यूज नहीं होगा। दशमलव के बाद अगर 0 रहता है तो दशमलव पॉइंट को भूल जाते हैं। 285 जोड़िए, 5 से ही हो जाएगा, 8 5 और चौका 20 हो जाएगा। बोले 8 4 12, 3 2 कितना हो जाएगा भाई, 3 2 5 1, 625 रुपया में टोटल खरीदा था। आई बेच रहा है, यहाँ देखिएगा ESP है, बेच रहा है ऐसे, तो यहाँ गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा। बेच रहा है 8 9 7 63, 8 9 72, ध्यान दीजिएगा 9 7 63, 8 56 और 6 62। एक अंक के बाद ये वाला सुनना है तो ये वाला सुनना बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनने से कोई मतलब नहीं, समझ रहे ना। एक ये गुना है और कुछ नहीं है। ये गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी 623 रुपये यहाँ आ रहा है। यानी कि टोटल खरीदा 625 रुपया का, बेच रहा है तो 623 रुपया आ रहा है। खरीदा है 623, खरीदा 625 रुपया में, अब बेचा तो सबको एक जगह करके तो 623 रुपया, यानी कि हानि हो रहा है। कै रुपया का हानि हो रहा है तो 2 रुपया का हानि हो रहा है। 625 में खरीदा, 623 रुपया उसके पास बेचा था आया, तो 2 रुपया का हानि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए 93 नंबर, चलिएगा क्या कह रहा 93। कह रहा है रवि कुछ टॉफियां 1 रुपए की 2 की दर से खरीदता है। तो ऐसा सवाल जब भी आता है तो रुपया ऊपर, 1 रुपया, दर या भाव या वस्तु नीचे लिखाता है। नीचे कौन लिखाता है, दर बोले या भाव बोले या वस्तु बोले। रुपया ऊपर वस्तु नीचे, खरीदता है तो 1 रुपया में कितना की दर से, 2 की दर से। बेचता है कैसे, 1 रुपया में 5 की दर से। अब क्रॉस यहाँ गुना करेंगे तो 5 कम 5, यहाँ 5 चला आएगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे 1 आ जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा। यानी ECP है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत हानि हो रहा है। तो खरीदा 5 में, बेच रहा है 2 में, यानी कि हानि हो रहा है। हानि हो रहा है कितना का, 3 का हो रहा है। लेकिन प्रतिशत हानि पूछ रहा है आपसे, तो प्रतिशत हानि का फॉर्मूला याद है ना, हानि बट्टा CP। तो हानि कितना का, 3 का, CP कितना 5 या गुने 100, 5 से काटिएगा 20 बार में, 20 तिहाई का 60% का हानि हो रहा है। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए 94 क्या कह रहा, 94 94 क्या कह रहा, श्रेणी बट्टा इतना इतना है तो एकल बट्टा क्या होगा। तो एकल बट्टा का फॉर्मूला होता है, देखिएगा 2 गो बट्टा है, मतलब श्रेणी बट्टा इतना इतना के बराबर है। तो 1 गो बट्टा क्या है, 2 गो बट्टा मतलब छूट होता है। एक बार 20% के छूट दिया और एक बार 10% के छूट दिया। तो आप नहीं पढ़ा लिखा रहिएगा, दुकान में जाइएगा तो 2 गो लिखा रहेगा तो आप सोचिएगा कि 20 और 10 30% का छूट है। नहीं, जब भी 2 गो बट्टा निकलना है, 2 गो छूट निकलना है, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा AB फॉर्मूला। AB फॉर्मूला A या प्लस B या प्लस AB बट्टा 100। छूट मतलब क्या होता है,
माइनस, याद रखिएगा। तो 20 एगो माइनस, फिर 10 एगो माइनस, माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ गुना 20 गुने 10 और बट्टा यहाँ 100, ये से ये कटेगा, ये से 20 और 10 30 हो जाएगा, माइनस में प्लस में 2 है, 30 में से 2 जाएगा, माइनस में 28 बचा, माइनस हटेगा तो माइनस का मतलब 28% का, माइनस का मतलब छूट हुआ, 28% का बट्टा मिल रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे देखिए 95, 95 क्या कह रहा, 95 95 कह रहा है, एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 10% लाभ पर बेची, बिक्री से मिलने पर वाली धनराशि उसे ऐसी वस्तु को पुनः व्यय कर दिया, इस बार बेचने पर 10% हानि हुआ, तो लाभ हानि बताइए। एक के सामान पर 2 बार घटना हो रहा है, तो ए बी फॉर्मूला जो अभी अभी लिखे हैं, तो एक बार कितना का लाभ हो रहा है, लाभ है तो प्लस 10% का, फिर आगे 10% का हानि हो रहा है, हानि तो माइनस, प्लस और माइनस यहाँ गुना कीजिएगा तो माइनस, एक बार चिन्ह को गुना करेंगे और बट्टा देकर एक बार संख्या गुना करेंगे, तो 10 गुने 10 गुना करेंगे, 10 गुने 10, यह बट्टा में हमेशा 100 होता है, कट जाएगा, 10 एगो प्लस में माइनस में कट जाएगा, तो ये देखिएगा क्या बचेगा, यहाँ देखिएगा 100 से 100 कटेगा कई बार में, एक बार में कटता है, तो एक माइनस, माइनस मतलब 1% का, माइनस मतलब हानि होता है, 1% का हानि हो रहा है। उतारिए ऑप्शन नंबर आपका 1% का हानि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 96 नंबर, आइए 96, कह रहा है, एक व्यक्ति कुछ कांच 1 रुपए 20 के भाव से, तो हम बताए थे, और उतना ही 1 रुपए में 30 के भाव से खरीदता है, तो रुपया ऊपर भाव नीचे, एक बार इतना खरीदा, फिर आगे कितना खरीद रहा है, 1 रुपया में 30 के भाव से, तो दोनों के एलसीएम लीजिएगा तो 60 हो जाएगा, और ऊपर में 3 और 2 5 हो जाएगा, ये टोटल कुल सीपी हो गया, कुल सीपी हो गया। अब देखिएगा, अब बेच रहा है किस भाव से, 1 रुपया में 25 के भाव से, एसपी, एसपी देखिएगा बेच रहा है, ऊपर रुपया यहाँ नीचे, अब ये हो गया, तो क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम आपको यही देखना है, तो यही ना हो गया, 3 2 5 हो गया, कटने वाला है तो काटिए, 5 से 5 एकम 5 या 5 से काटिएगा 12 बार में, तो इधर क्रॉस गुना करेंगे तो 25 में 1 से गुना कर, एक बार कटा हुआ है तो 25 हो जाएगा, और उधर कितना हो जाएगा, उधर कितना हो जाएगा हो। अब उधर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिएगा थोड़ा सा कह रहा है क्वेश्चन में, वो दोनों प्रकार के कांच को मिला दिया जाता है, तो दोनों प्रकार का मिलाएगा तो एक मान लेते हैं कि एक प्रकार यहाँ होगा और एक प्रकार यहाँ हो गया, तो दोनों के मिलाएगा तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ये 2 लिखाएगा, तो 12 दूना का उधर कितना हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि लाभ होगा कि हानि होगा, यही ना आपसे पूछ रहा है, तो यानी कि 25 का चीज है 24 में दे रहा है, यानी कि हानि हो रहा है, हानि हो रहा है 1 का, लेकिन प्रतिशत हानि निकालना है, प्रतिशत हानि निकालना है, तो हानि या बट्टा सीपी 25 नीचे गुने 100, 25 से काटिएगा, 25 चौको 100, 4% का हानि हो रहा है। मेन बात आपको यही समझना था, कुल जैसे बोलेगा तो कुछ कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में कुछ कांच है, तो मान लेते हैं कांच जो भी होगा 1 होगा, यहाँ भी कांच जो भी होगा 1 होगा, तो 1 1 टोटल 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो टोटल कांच टोटल बेचेगा, तो यहाँ रुपया ऊपर वस्तु नीचे लिखाया, तो ये दोनों मतलब खरीदा यहाँ टोटल 2 लेट ही माने हैं, तो टोटल 2, तो यानी कि 2 से गुना करेंगे तो टोटल एसपी निकल जाएगा, तो वही बात है। चलिएगा आगे देखा जाए 97 नंबर, 97 को देखा जाए, कह रहा है क्वेश्चन में, एक अंडा बेचने वाला
6 दर्जन 1 रुपए की दर से इतना खरीदता है। वही बात है, यहाँ कुछ वहां बोला था तो एक माने थे, यहाँ पता चल रहा है 6 दर्जन, दर्जन मतलब क्या 72 पीस। तो देखिएगा वही पर से काम करेंगे, रुपया ऊपर 3 के भाव से 72 पीस का कितना टोटल हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, यानी 24 हो गया, टोटल 24 हो गया। अब क्या कह रहा है, आधे दर्जन अंडे ले जाने में टूट जाता है, तो 72 गो हो गया तो आधा दर्जन टूट जाएगा, तो आधा दर्जन मतलब 6 गो, यानी 66 गो बचेगा। चलिएगा टूट गया। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 10% लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचेगा। तो 10% लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचेगा। तो पहला नंबर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमको पता चल गया, यहाँ देखिएगा 1 रुपया में 3 की दर से बेच रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में 1 रुपया में 3 की भाव से बेच रहा है, तो 72 का कितना रुपया हो गया, तो 24 रुपया हो गया, यानी कि सीपी आपका आ रहा है सिर्फ 24 रुपया। अब ये बेचेगा 24 कह रहा कि 10% लाभ कमाएगा, तो 10% लाभ कमाएगा, ये मतलब 11/10, यानी कि बेचेगा ये कितना, 4 एकम 4, 11 दूना का 22, 11 चौक 44, 11 दूना 22, 4 26, आई दशमलव 10 हटेगा, यानी कि 26 रुपया 40 पैसा में बेचेगा, तब उसको 10% लाभ होगा। अब यहां देखिएगा कह रहा है कि क्या कह रहा है कि प्रति अंडा की दर बताइए। तो प्रति अंडा बेचा, कैसे बेचा, आपको ये कॉमन सेंस की बात है। कोई आदमी बोलेगा कि टोटल आपके पास 50 रुपया है, टोटल 50 रुपया है, बात को समझ रहे हैं ना। टोटल कोई आदमी आपसे बोलेगा, एक सवाल ठीक है ना, वही सवाल है ना, प्रति अंडा आपसे पूछ रहा है ना, प्रति अंडा आपसे पूछ रहा है। तो कोई आदमी कहेगा कि टोटल आपका 50 रुपया है और टोटल आपके पास चॉकलेट 10 गो है, तो ऊपर में कुल रुपया और नीचे में कुल वस्तु, ऐसे करने से आपको पता चल जाएगा कि 5 रुपए प्रति चॉकलेट हो गया। तो उसी तरह से हम जानते हैं कि 26 रुपया 40 पैसा जो है, 4 पैसा था जो भी 40 पैसा कहिए इसको, क्योंकि वो है ना 26.4 रुपया में बेचा है, तब उसको 10% लाभ कमाया। तो कैसे प्रति अंडा बेचा, तो पहले 72 गो अंडा था, लेकिन आधा दर्जन टूट गया तो 66 गो अंडा बेचा होगा, तो 66 से यहाँ भाग दीजिए, 6 से 11 से काटेगा, 11 6 कम 6, 11 दूना का 22, 11 चौक 44, अब उसके बाद क्या है 11 छक 66, 6 बार में, और उसको काटिएगा 6 4 की 24, यानी कि 4 बार में एक अंक के बाद दशमलव तो 1 अंक है, यानी 0.4 0.4 को 40 पैसा बोल रहे थे ना कि 0.26 में 40 पैसा, 0.4 का मतलब 40 पैसा होगा, तो 40 पैसा प्रति अंडा बेचा, तो टूटने के बाद भी उसको 10% लाभ हो रहा है, आधा दर्जन टूटने के बाद भी। चलिएगा आगे, 98 क्या कह रहा, 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 98 कह रहा है, एक दुकान में 9 नारंगी की कीमत 5 सेब के बराबर है। 9 गो नारंगी, ध्यान दीजिएगा, नारंगी को इन से कह सकते हैं आप, देखिएगा 9 गो नारंगी का कीमत किसके बराबर है, 5 गो सेव के बराबर है। ठीक है, आगे फिर पढ़ते हैं, आगे फिर कह रहा है 5 सेब 3 आम के बराबर है, 3 मैंगो, एम से मैंगो समझिएगा। फिर आगे बढ़ते, जैसे से बोल रहा है उसे से काम कर रहे हैं। 4 आम, 4 गो मैंगो, 4 आम, ठीक है, 9 नींबू के बराबर, तो 9 गो नींबू मतलब लेमन, एल से, अब दोनों जगह एन रखेंगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि एन से यहाँ नारंगी है, यहाँ एन से क्या है, नींबू है, तो इसीलिए एल से लेमन होता है, लेमन मतलब नींबू।
अब यहाँ से धकधकिया मेथड आप रेशियो पढ़े हैं, दो जब आपस में बराबर आता है तो कैसे निकलता है, ये देखिएगा। नारंगी को तोपेंगे तो उधर ABCD को नहीं देखना, हमेशा अंक को देखा जाता है, तो 5 इसका आ जाएगा। सेब को देखेंगे तो 9 इसका आ जाएगा, फिर सेब को इसको देखेंगे तो उधर 3 आ जाएगा। मैंगो के देखेंगे M से तो इधर 5 आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा M को यहाँ भी देखेंगे तो उधर 9 हो जाएगा, और इधर लेमन को देखेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिएगा M सेम चीज है, और SH मतलब सेम एक सेम चीज है, तो इसका वैल्यू सेम होना चाहिए, सेम करेंगे। अरे यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम, तो दोनों सेम है तो इसका वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यहाँ 9 है यहाँ 3 है, गलत बात है। यहाँ भी आम यहाँ भी आम, यहाँ तो ऊपर सेम है तो नीचे भी सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 यहाँ 9 है, तो जो गलत है। तो आपको दिमाग यहाँ से लगाना पड़ेगा कि कैसे हम सेव कर ले। तो देखिएगा आपको यहाँ सोचना होगा, ध्यान दीजिएगा क्या, देखिएगा यहाँ देखिएगा आपको डायरेक्ट दिमाग लगाना होगा कि इसमें कितना से गुना कर दे। 5 से गुना करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 5 से 45 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ 45 है तो यहाँ भी 45 करेंगे, तो यहाँ 9 से गुना करेंगे तो 9 5 45 नतिया 27। अब ये वाला S 27 है तो इसको भी 27 करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, ये सब है ना 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सजा कर लिख देना है, नारंगी है, सेब है, मैंगो है, लेमन है। तो नारंगी को 15 से मतलब रखेंगे, सेब को दोनों में से कोई एगो लिखाएगा तो सेब लिखाएगा, मैंगो के 45 दोनों है तो एगो 45 लिखाएगा, और लेमन अब 20 से मतलब। ये जो इधर कुछ नहीं थे एगो का है, ये प्रत्येक का है। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन में कि 3 नींबू की कीमत 48 पैसा है। एगो लेमन का यहाँ अनुपात में कितना है 20 है, तो 3 का कितना हो जाएगा, अरे 1 L का वैल्यू 20 है तो 3 L का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। बस यही आपको समझना था। तो यानी कि 3 गो नींबू का आप देखिएगा तो 60 जो अनुपात में है, ये सब अनुपात में है, बात यहाँ समझिए, बहुत समझा रहे हैं। ये अनुपात में 60 है 3 नींबू का कीमत, चाहे जो भी है, लेकिन रुपया में 3 गो नींबू का वैल्यू, एगो नींबू का 20 था, 3 गो का कितना हो जाएगा 60 होगा, तो 3 गो का 60 होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 48 पैसा है, तो ये दोनों 3 नींबू का ही मूल है, इसीलिए बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिए। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में एक नारंगी की कीमत क्या है, तो एक नारंगी का कीमत 15 है, तो 15 का वैल्यू अनुपात 60 का वैल्यू 48 पैसा, तो 15 का, तक 15 का निकालिए। ये 48 किसका है, जिसका है उससे भागा, तो 60 का है, निकालना है 15 का ही। क्यों निकालेंगे, क्योंकि एगो का पूछा है, अगर 3 गो का पूछता तो 45 का निकालते, 2 का पूछता तो 30 का निकालते। तो 12 से काटिएगा, 12 48 है, 12 5 60, 5 से 5 15, 4 3 का 12 पैसा आ जाएगा। इधर पैसा था तो पैसा, ये पैसा ना था 48 पैसा, 12 पैसा उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 99 नंबर। 99 क्या कह रहा है, 99 99 क्या कह रहा, कह रहा है एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपया में बेचता है, एक पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि, तो पूरे सौदे पर लाभ या हानि होगा, बताइए। बस यही आपसे प्रतिशत में पूछ रहा था। जब भी से क्वेश्चन आएगा तो रुपया से कोई मतलब नहीं। देखिएगा कह रहा 2 मशीन, तो एगो पर क्या 10% हानि हो गया, और दूसरी का पर इतना एगो पर लाभ हुआ, तो लाभ हुआ तो प्लस, हानि हुआ तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, 10 गुने 10 बट्टा 100, तो 100 ऊपर 100 ऊपर, तो 100 से कट गया एक बार में, 10 से 10 कट गया, तो माइनस यहाँ लगल है, एक माइनस डिनोट करता है हानि को, तो 1% का हानि होगा। ये एकदम सेम सवाल है। अच्छा सवाल 95 वाला में आगे देखा 100 नंबर।
100 को देखा जाए। सौ नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी 1140 रुपया में बेचने पर 5% हानि होती है, कितना में कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा? एसपी दे दे, सेल प्राइस दे दे, सेले प्राइस पूछे तब पहिलका का होल वैल्यू का उल्टा और दूसरिका का सीधा, ये सब टेक्निक बताए हुए। तो कितना रुपया है? 1140 है। तो 5% हानि का होल वैल्यू क्या होता है? तो 5% का वैल्यू क्या होता है? 1/20 हानि है तो शुरू में क्या कह रहा है? हानि है, तो हानि है तो घटा कर 19/20 होगा। तो 5%, ये सब बार बार नहीं निकालेंगे, छोड़िए। 5% का वैल्यू 1/20, हानि है तो घटाएंगे 19/20, और इसका उल्टा गुना करना, तो 19/20 को उल्टा करेंगे तो 20/19। अब फिर 5% क्या कह रहा है कि लाभ हमको कमाना है, तो 5% लाभ है तो 5% का वैल्यू 1/20, लाभ है तो जोड़ के 21/20, तो इसको सीधा ही गुना करना है दूसरिका को, तो 21/20, 20 से 20 कटेगा, 19 छक 14 से, 21 छक 26 से होता है। आई सुनना है तो सुनना। 1260 रुपया में बेचेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 101 क्या कह रहा? आइए 101 एक विक्रेता 9 रुपए प्रति की दर से बेचता है तो 20% हानि, तो 5% लाभ कमाने के लिए 1 किलो आम किस दर पे बेचेगा? वही बात है, 9 रुपया। देखिएगा एसपी दे दिया 9 रुपया, क्या कह रहा है कि 9 रुपया में कोई चीज बेच दिया, अब सोच रहा है कि 20% हानि हो जाता है। 9 रुपया में कोई चीज बेचता है तो 20% हानि हो जाता है, तो कह रहा है कि 5% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा? तो एसपी दे दे, एसपी पूछे तो पहिलिका का उल्टा दूसरिका का सीधा, तो 20% हानि का वैल्यू होता है, 20% का वैल्यू हुआ 1/5, हानि है तो 4/5, और उसका उल्टा करेंगे 4/5 का तो 5/4। पहिलका का उल्टा कर दिया, दूसरिका का सीधा गुना। 5% लाभ है तो 5% लाभ का वैल्यू क्या होता है? 5% का वैल्यू 1/20, लाभ है तो जोड़ के 21/20 होगा, तो इसको सीधा जैसे के तैसे। अब यहां देखिए कटने वाला तो कटिए, 5 से काटिएगा, 5 का 20, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिएगा 21 नवा का 89 से आज 16 से भागा दीजिएगा, 16 कम 16, 16 का 16, 11 पॉइंट वाला होगा, तो 11 पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन में 11.81 आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए 102 क्या कह रहा? 102 कह रहा है क्वेश्चन में। आइए क्या कह रहा है? एक्स किसी को 5% लाभ कर दिया, वाई देखिएगा किसी को उसी वस्तु को 20% पर जेड को बेचता है, तो जेड उसी वस्तु को 5% पी को बेचता है, तो पी को इतना मिला, तो एक्स को कितना कराई मिलता? बहुत अच्छा, को इस सवाल को चैन वाला सवाल कहते हैं, रट लीजिएगा। एक्स दे रहा है वाई को, वाई दे रहा है जेड को, जेड दे रहा है पी को, ई इसको दिया, ई इसको दिया, ई इसको दिया, लेकिन यहाँ वाला पता है कि पी को उससे कितना भुगतान किया गया है? 2520 रुपया। तो बताइए यहाँ एक्स कितना में खरीदा था? ऐसा सवाल जब भी आएगा तो देखिएगा जितना जितना लाभ है, देखिएगा 5% ही लाभ है तो प्लस लिख देंगे। चलिएगा अगला दे रहा है 20% लाभ, फिर इसको दे रहा है 25% लाभ, इसको दे रहा। तो बताइए कि यहाँ एक्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन समझा देते हैं, कभी भूलिएगा नहीं। हम आपको दिए, देखिएगा हम आपको दिया, आप किसी और के दिए, फिर वो किसी और के दिया, ऐसे करते करते अंतिम वाला को इतना पैसा दे रहा है, तो शुरू वाला का वैल्यू क्या है? तो अंतिम मालूम हो और शुरू निकालना हो, अंत मालूम हो शुरू निकालना हो, अंत मालूम हो शुरू निकालना हो। तो अंत मालूम है इधर जाना है, तो यहाँ वाला पता है इधर जाना है, तो उल्टे न जाएंगे, ऐसा उल्टा जाएंगे। अरे यहाँ वाला पता है हम पीछे जाना है, तो ऐसे घूम के उल्टा जाएंगे तभी तो मिलेगा। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा तो जितना जो प्रतिशत मिल रहा है, तो
शुरू का हमको वैल्यू निकालना है बस। तो शुरू का जितना जो प्रतिशत मिल रहा है उसका उल्टा गुना कर देंगे। 2520 में जितना रास्ता में प्रतिशत मिले 5% लाभ है तो 21/20 तो इसका 20/21 से गुना। 20% लाभ का वैल्यू कितना होता है 6/5 तो 5/6 से गुना। 25% लाभ का वैल्यू 25% का वैल्यू होता है 1/4, लाभ है तो जोड़ के 5/4, तो यानी उल्टा करेंगे तो 4/5। 5 से 5 कटेगा, 21 से काटिएगा, 21 से कम 21, ठीक है, 21 दूना का 42, और 6 से काटिएगा, 6 दूना 12। अब यहाँ देखिएगा 20 में 20 से गुना कीजिएगा तो 400 हो जाएगा, 400 में एक और 4 से गुना करना है, यानी 1600 रुपया शुरू में उसका प्राइस था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे 103 103 क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन, ए किसी वस्तु की कीमत प्रति दर्जन 2 रुपए बढ़ा दी जाए तो वर्तमान समय में 56 रुपए में उपलब्ध वस्तुओं की संख्या पहले उपलब्ध वस्तुओं की संख्या से 8 कम हो गया तो वर्तमान में प्रति दर्जन की कीमत क्या? ऐसा सवाल को बाई ऑप्शन से बनाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाई ऑप्शन से भी आई है, गौर से 2-3 बार आपको समझना पड़ेगा। हम बना देंगे लेकिन आपको समझना क्या पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि बात सही है कि नहीं। अब देखिए क्या ऐसा क्वेश्चन देखिएगा, ए कह रहा है कि ए किसी वस्तु का कीमत प्रति दर्जन 2 रुपया बढ़ा दिया। अब पूछ रहा है अंतिम में कि वर्तमान बताइए। ए वर्तमान पूछ रहा है, अब वर्तमान मतलब वर्तमान कब निकलेगा? जो प्रक्रिया उसमें लग गया। जैसे हम आपसे बोले कि पहले दूध आपको देते थे 40 कब देंगे 42 के, तो वर्तमान रेट क्या हुआ? बढ़ा हुआ, यानी कि वर्तमान रेट क्या हुआ? 2 रुपया बढ़ा हुआ। तो जो चीज पूछता है वो कहाँ है? ऑप्शन में। तो ऑप्शनवा में जो भी रहेगा वो वर्तमान रेट मतलब बढ़ा हुआ दिया हुआ है, ऑप्शनवा में जो भी होगा वो बढ़ा हुआ होगा। तो ABCD, ए तो 14 है, 12 है, 10 है और 28 है, और टोटल कितना है देखिएगा 56 में। टोटल वर्तमान में देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या क्या कह रहा है, देखिएगा कह रहा है कि देखिएगा कि प्रति दर्जन 2 रुपए बढ़ा दिया। प्रति दर्जन 56 गो में, ध्यान दीजिए क्या है, 56 वर्तमान समय में 56 रुपए में उपलब्ध वस्तुओं की संख्या देखिएगा। 56 रुपया जब देखिएगा ऑप्शन में क्या है कह रहा है क्वेश्चन में 56 रुपए में, तो 56 रुपया में अगर 14 की भाव से, बात को समझिएगा, 14 की भाव से हम वर्तमान में ये वाला ऑप्शन ले रहे हैं, 14 की भाव से ले लेंगे तो ये टोटल कितना संख्या हो गया? तो ये जो है 14 रुपए प्रति दर्जन का भाव हुआ, 14 रुपए प्रति दर्जन हुआ। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल हमको इसको संख्या में बदलना है तो 12 से भाग देंगे, 12 से भाग देंगे, आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितना। तो 14 चौको 56, यानी कि 12 चौक 48 यहाँ वस्तु हो गया। अब देखिएगा गौर से देखिएगा, ये वर्तमान वाला है तो पहले कितना होगा? पहले जो भी होगा ध्यान दीजिएगा वो 56, तो देखिएगा पहले जो भी होगा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में यही नहीं कह रहा 56 जैसे के तैसे रहेगा। 56 वस्तु है लेकिन पहले जो भी होगा अभी वर्तमान में 2 रुपया बढ़ा हुआ है। अगर ऑप्शन ए लेंगे तो यहाँ 12 लिखा आएगा, 12 लिखा गया क्योंकि ये पहले वाला है, पहले जो भी होगा 2 रुपया घटा हुआ होगा, अब बढ़ा हुआ। ये 12 कहाँ से आया समझ रहे? 14 कहाँ से आया था? ऑप्शन ए से लिए है, आई 12 लिया। अब फिर 12 से 12 काटेंगे, ये देखिएगा ये दर्जन में है तो संख्या में पता चल जाए। कोई आदमी कहे कि 2 दर्जन सीधे लिख देंगे, तो 12 से गुना करेंगे तब से पता चल जाए कै गो वस्तु है, 24 गो हो गया। तो वही बात ये जो भी था दर्जन में है, 12 से गुना करेंगे संख्या में पता चल जाएगा, 12 से 12 कटेगा 56। तो शुरू वाला है, ये क्या है? पहले वाला है, शुरू वाला है, आई बाद वाला मतलब बढ़ा हुआ है। यानी कि देखिएगा तो शुरू में टोटल 56 गो वस्तु था, अब बढ़ गया था 48 गो, यानी कितना कम गया? 8 गो
कम गया। तो ऑप्शन क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि 8 को कमना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए से 8 को कम रहा है। और सब लीजिएगा तो कटेगा भी नहीं, चाहे जो कमेगा तो 8 से ज्यादा हो जाएगा या 8 से कम कमेगा। उतारिए इसको आगे। 104 ये ऑप्शन का आपको समझना है और कुछ नहीं। 12 से क्यों गुणा किए? क्योंकि आपको संख्या में पता चल जाए कै गो संख्या है, क्योंकि दर्जन रेट जो भी था दर्जन में रेट था, लेकिन हमको संख्या में रेट पता करना है। क्यों? क्योंकि 56 को उपलब्ध है, तो 56 जो दिया है उस संख्या में दिया है। चलिएगा इसको आगे बढ़ते। 104 एक व्यापारी ने अपने वस्तुओं के मूल्य को अपने क्रय मूल्य से 20% बढ़ा दिया। क्रय मूल्य नहीं पता रहता है तो 100 माना जाता है। अब मूल्य मतलब एमआरपी छाप दिया 20% बढ़ाकर, तो 20% बढ़ाकर छाप दिया, याद रखिएगा 20% बढ़ाकर छाप दिया, यानी कि एमआरपी 120 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि उसने आधी वस्तु को उनके अंकित मूल्य पर आधा वस्तु, तो देखिएगा आधा वस्तु मतलब अंकित मूल्य पर, इसका मतलब इसमें से आधा करेंगे, आधा यानी कि 120 रुपया टोटल है अंकित मूल्य का, आधा अंकित मूल्य पर बेचेगा तो 60 रुपए यहाँ पा जाएंगे। अब देखिएगा सिर्फ बुझाउल सवाल है ये वाला। अब 1/4 को 20% कटौती कर लेता है, 1/4 पर छूट देता है, यानी कि मिला कितना होगा तो आधा तो इसमें से पार हो गया। बात को समझिएगा, यहाँ पर समझाएंगे। 120 टोटल है, टोटल देखिएगा आधा यहाँ पर तो यहाँ पार हो गया। बात को समझिएगा, आधा पार गया तो आधा ही, अब क्या कह रहा है आधा बचल होगा, आधा तो एमआरपी पर ही बेच दिए, सीधे कह रहा है अंकित मूल्य पर, एमआरपी मतलब अंकित मूल्य, आधा तो यानी कि 60 रुपया यहाँ तो हमको हो गया। ये 60 रुपया कहाँ से आया? एमआरपी से आया कि यही जितना छापल उतने पर बेचिए ना आधा। अब इसमें आधा बचा हुआ है, टोटल 120 है तो आधा बचल हुआ है, तो 100 मतलब आधा बचा हुआ है, आधा तो एमआरपी आधा बचा हुआ है, ये सब समझाने के लिए लिखते हैं, यानी 60। अब इसका ध्यान दीजिएगा 1/4 को 20% पर छूट देता है, कटौती मतलब छूट होता है, तो इसका 1/4 छूट दिया, तो अभी भी इसका शेष बेचा होगा तो 3/4 बेचा होगा, तो इसका 3/4 कितना हो जाएगा? 4 से काटिएगा कई बार में, 4 से आधा का, ध्यान दीजिएगा बात को समझ रहे हैं ना। तो कह रहा है कोई दिक्कत है क्या? 30 देखिएगा, फिर कह रहा है 1/4 को 20% कटौती पर, तो 20% इस पर कटौती कर रहा है ना, यानी कितना हो जाएगा हम कटौती? 20% इस पर छूट दे रहा है, सॉरी हाँ गबला गया। यहाँ देखिएगा इस पर, अरे ये टोटल कितना है? 120 है ना हो, तो 120 है, तो कह रहा है कि 1/4, अब कह रहा है 1/4 को 20% कटौती पर, तो 1/4 को, तो देखिएगा ध्यान दीजिए क्या है, बात को समझिए। पहले तो 60 रुपया वहां पर हम पा लिए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब 1/4 को, यानी कि 1/4 को, यानी कि कितना हो जाएगा हो? 1/4 से कितना हो जाएगा? हाँ अब इसका देखिएगा, इसका देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सीधे आपको यहाँ से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहले तो सीधे कर दिया कि आधा बोल दिया क्वेश्चन में। अब देखिए फिर से आधा वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच दिया, तो यानी 60 रुपया हमको आ जाएगा। अब इसका 1/4, इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 30 है। अब इसको क्या कह रहा है, इसको 20% कटौती करता है, तो 20% कटौती करता है, तो 20% कटौती करता है, तो 20% छूट दिया, तो 20% छूट का वैल्यू कितना होगा? अरे 20% छूट है तो घटेगा, 20% का वैल्यू 1/5, 1/5 छूट दिया तो लिया कितना होगा? 4/5, 4/5 यानी कि छूट हुआ। तो ऐसे ही समझिए कटौती मतलब 20% छूट है, तो यानी छूट का वैल्यू क्या? छूट का वैल्यू 20 प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 20 से कम 20% छूट है तो घटा कर 4/5। अब समझ में आया ना, यानी 4/5, 5 से काटिएगा यानी कि 24, यानी कि यहाँ से कितना अर्पित हुआ? 24 रुपया फिर यहाँ आया, 24 रुपया फिर आया। अब देखिएगा बात को अब यहाँ पर समझना है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है आगे, शेष को 40% कटौती पर बेचा, शेष को। अब देखिएगा टोटल 120 था, जिसमें सर यहाँ 60 निकाल लिए,
इसका 1/4 फिर निकाले तो ये क्या आया है 30, ये 30 आया है, यही ना 30 का इतना निकाला है तो हमको पता चला कि इतना में इतना रुपया आ रहा है। 30 पर फिर इतना छूट दिया तो इतना रुपया तो लेगा, 30 पर इतना छूट दिया तो अभी भी इतना लेगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा 30 था, फिर 30 इसमें से निकल गया तो 60 30 90 120 था तो टोटल 120 में से 90 निकल गया, अभी भी 30 बचल है। 30 कितना बचल है शेष, अभी कितना बचल है 30 बचल है, यानी कि 30 पर फिर 30 पर कितना, 30 पर फिर कितना छूट दे रहा है तो 30 पर दे रहा है 40% कटौती कर रहा है। तो 40% छूट का वैल्यू कितना होता है, ये 40% छूट है तो 2/5 40% का वैल्यू होता है। छूट है तो घटाएंगे, कटौती मतलब घटाना, घट रहा तो ये 2/5 का वैल्यू कितना होगा 3/5 हो जाएगा। तो 3/5 5 से 5 6 18 यानी कि 76 या 18, इस शेष पर इतना 18 कमाया, शेष पर 18 आया तो टोटल कितना इसका इनकम आ रहा है 8 4 12 6 2 8 9 1 6 2 8 9 1 10 यानी कि 102। तो लाभ कितना हो रहा है देखिएगा, क्राइमुल क्या था 100, लेकिन टोटल ये सब काम किया तो 102 आ रहा है, यानी कि 2 का लाभ आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कितना है 2% का लाभ आ रहा है, ये लाभ हो रहा है 2%। क्या क्राइमुल 100 माने थे, अभी भी कटौती टोटी करने के बाद इतना खेला करने के बाद वो सब काम किया तो बेचा उसको, है ना, मिला उसके पास 102 रुपया, यानी 100 रुपया का चीज 102 रुपया कम मिला इतना छूट देने के बाद, तो अभी भी 2% उसको लाभ हो रहा है। उतारिए इसको 105 105 105 कुछ वस्तु 5 रुपए में 6 के हिसाब से, तो रुपया ऊपर वस्तु नीचे, खरीदा मतलब सीपी। 6 रुपए में 5 के हिसाब से, रुपया ऊपर वस्तु हिसाब नीचे, ये बेच रहा है। तो बताइए कि उसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, कितना लाभ होगा। तो आपको ऐसा सवाल बताए हैं कि क्रॉस गुना करेंगे तो इसको पहले गुना करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 25 का में खरीदा 36 में बेच रहा है, यानी कि 11 का लाभ हो रहा है। लेकिन आपसे प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा या हानि, तो लाभ है तो लाभ ऊपर, तो 11 ऊपर, सीपी नीचे हमेशा, तो 25 नीचे गुने 100, 25 से काटिएगा 4 बार में है 44% का लाभ हुआ। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए, हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज की सेवा इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में।